ओके बेटा, नमस्ते एवरीवन। सो आज का ये थर्ड लेक्चर है, आज का नहीं बट ये चैप्टर का थर्ड लेक्चर है। ये लेक्चर टोटली एरिया पे डिपेंडेंट है। ओके, हम इस लेक्चर में पूरा एरिया के बारे में पढ़ेंगे। मान लेते हैं ये मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी। अगर तीनों पॉइंट्स को ज्वाइंट करोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा? ट्राइंगल मिलेगा। x1 y1, x2 y2 और x3 y3। अब मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। अब आप लोगों को एरिया ऑफ ट्राइंगल के कितने फॉर्मूलाज पता है? तो दो फॉर्मूला पता है। पहला हीरोन्स फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। दूसरा फॉर्मूला पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बट जब आपके पास कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे तब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पे वही फाइंड करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या होगा? x1 y2 माइनस y3। x1 है तो y2 माइनस y3 प्लस x2, 2 के बाद क्या आएगा? 3। सो क्या होगा? y3 माइनस y1 प्लस अब आएगा x3, 3 के बाद 1 आता है, y1 माइनस y2। अब बोलो 3 के बाद 4 आता है, बट यहाँ पे 4th पॉइंट तो है ही नहीं ना, ठीक है। तो ये उसका क्या है? फॉर्मूला। क्लियर हो गया? हाँ, उसके आगे थोड़ा सा, हाँ, रूट नहीं आएगा। पहली बात तो रूट नहीं आएगा, रूट नहीं आएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला से मैंने उसको मिक्स कर दिया है, रूट नहीं आएगा, मॉड्यूलस आएगा और बाहर आएगा हाफ। मॉड्यूलस का मतलब पता है कि भाई इसके अंदर जो भी आंसर हो बाहर क्या निकलेगा? प्लस। क्यों? बिकॉज एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। ये है उसका फॉर्मूला। एक स्पेशल केस देख लेते हैं। याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही आते हैं कि इफ 3 पॉइंट्स आर कलीनियर, कलीनियर मतलब समझ रहे हो, एक ही लाइन पे होंगे, तब देयरफॉर उनका एरिया क्या हो जाएगा? 0। फॉर एग्जांपल देखो, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, इनका एरिया क्या होगा? ए बी सी। ये ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? 0। क्यों? अगर इस बी पॉइंट को आप खींच जाओ तो कुछ ट्राइंगल बनेगा, उसका एरिया, बट यहाँ पे तीनों लाइन पे होंगे तब उसका एरिया क्या होगा? 0। आप पहले इतना लिख लीजिए, फिर मैं जैसे ही एग्जांपल्स आएंगे तब आपको मैं क्लियर करवाऊंगा, ठीक है बेटा। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, सब लोगों ने लिख लिया? स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 11 आपके सामने आ चुका है बोर्ड पे। एग्जाम्पल 11 देखो क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल 11 आपके पास 3 पॉइंट्स गिवन है, 1 माइनस 1, माइनस 4 6 एंड माइनस 3 माइनस 5। तो पहले को हम ए मानेंगे 1 माइनस 1, दूसरे को मानेंगे बी, क्या होगा? माइनस 4 6, तीसरे को मानेंगे सी, क्या होगा? माइनस 3 माइनस 5। तो ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं। अगर आप इसको प्लॉट करोगे तो ये एक टाइप का क्या बनाएगा? ट्राइंगल बनाएगा। मैं इसको मान लेता हूँ, एग्जाम में नहीं लिखना है, x1 y1, इसको मान लेता हूँ x2 y2, इसको मान लेता हूँ x3 y3। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का जल्दी से फॉर्मूला बताओ। हाफ मॉड्यूलस x1, जल्दी से क्या होगा बेटा? y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ। जल्दी बताओ बेटा, x1 क्या होगा? 1। अब y2 देखो, ये y2 हो गया 6 माइनस y1 हो गया माइनस 5 प्लस x2 क्या होगा? माइनस 4, y3 क्या है? माइनस 5 माइनस y1 क्या है? और माइनस 1। देखो मैंने ब्रैकेट में लिख लिया उसको, नेक्स्ट टाइम हम फटाफट से करेंगे। अब x3 क्या है मेरे पास? माइनस 3, y1 क्या है मेरे पास? माइनस 1 और y2 है माइनस 6। क्लियर हो गया? हाफ। चलो 1 6 माइनस, अब माइनस कितना हो जाएगा? प्लस 5 प्लस माइनस, ये हो गया माइनस 4 माइनस 5 माइनस, अब माइनस कितना हो जाएगा? प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 1 माइनस 6 कितना हो जाएगा? माइनस 7। हाफ 6 प्लस 5 11, माइनस 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा? -4
-4 इंटू -4 कितना हो जाएगा +16, -3 इंटू -7 कितना हो जाएगा +21, हाफ इंटू 2 3 4 कितना होगा 48, और कट करोगे तो 24 स्क्वायर यूनिट्स। इजी, ठीक है। चलो एग्जाम्पल 12 देखो आपके सामने आ चुका है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय पॉइंट्स दिस, ठीक है। चलो 3 पॉइंट्स गिवन है, देखो तो 12 ABC गिवन है ना, 5 2 4 7 7 -4, देख लो। A है 5 2, B क्या दिया हुआ है बेटा 4 7, और C क्या दिया हुआ है -7,4। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, फॉर्मूला लिखना है कि बेटा याद रह जाएगा। अब याद रह जाएगा ना तो फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। पहली बार मैंने इसलिए फॉर्मूला लिखा था आगे। और एक बात याद रखो बेटा, जितनी बार आप फॉर्मूला लिखोगे तो उससे दो बेनिफिट, एक तो स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे, अगर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लिखोगे तो एग्जामिनर को लगेगा भाई इसको आता है, और दूसरा गलती होने के चांस कम हो जाएंगे, और तीसरा फॉर्मूला आपको फटाफट से याद रह जाएगा, ठीक है। बट अभी हम ऐसे मानते हैं कि आपको याद रह गया। क्या फॉर्मूला बोलता है, हाफ x1 है 5, तो क्या होगा 7 माइनस क्या हो जाएगा 4, प्लस अब x2 होगा 4, अब किसकी बारी y3 क्या है 4 माइनस 2। इसलिए देखो मैंने ऐसे लाइन में लिखा, इस साइड नहीं लिखा, ऐसे लिखा ताकि अब देखो लास्ट में क्या आ जाएगा प्लस -7, तो अब क्या आ जाएगा 2 - 7 देखो 5 तो 7 - 4, 4 तो 4 - 2 एंड -7 तो 2 - 7। क्लियर हो गया। हाफ 5 7 - 4 कितना होगा 3, प्लस 4 - 2 कितना होगा 2, प्लस -7 2 - 7 कितना होगा -5। सो हाफ 5 3 ज़ा 15 प्लस 8 माइनस जल्दी से बताओ कितना होगा, जल्दी से बताओ कितना होगा। 4 2 ज़ा 8 और माइनस प्लस 35, सो कितना होगा 35 एंड 50 एंड 8 58 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 29 स्क्वायर यूनिट्स। अब बहुत सारी बुक में यहाँ पे 2 की जगह पे -2 दिया हुआ है, सो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। क्लियर हो गया। -2 दिया हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होना है, -2 भी लगा सकते हो 2 भी लगा सकते हो। क्लियर हो गया। 7 और 4 की जगह पे भी लास्ट में ना -4 दिया गया है। हाँ 7 -4 है, -7 4 नहीं है। देखो बहुत बड़ी गलती हो चुकी है हमारी, 7 -4, सो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे होगा 5 7 माइनस अब माइनस, ये हो जाएगा +4, ये होगा -4 - 2, ये हो जाएगा -4 - 2, और ये 7 होगा 2 - 7, सही है। सो ये हो जाएगा 11, ठीक है, और ये हो जाएगा -6, और ये हो जाएगा +7, ये हो जाएगा -5। सो अब इसकी बारी, चलो चेक करते हैं इसको। 55 ये हो जाएगा -24, और ये हो जाएगा -35। सो यहाँ पे हाँ अब देखो, अब देखना बेटा मेरे से ही गलती हो चुकी है, आप वो गलती मत करिएगा। 55 - 35 20 20 - 4 इज -4। अभी हमने बात कर ली है कि माइनस ब्रैकेट के बाहर प्लस निकलेगा तो आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो पॉज द वीडियो एंड बेटा नोट इट डाउन। एग्जाम्पल 13, चलो बेटा स्टार्ट करें। एग्जाम्पल 13 देखो आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय, पॉइंट्स दिए हुए P है -1.5, -3, Q है आपका 6, -2 एंड R है आपका -3, 4। अब आपको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। चलो लगा फॉर्मूला हाफ, तो पहले आएगा -1.5, तो क्या होगा -2 -4, फिर क्या आएगा बेटा +6, तो अब आएगी बारी 4 -3 की, और फिर प्लस ब्रैकेट में -3। अब किसकी बारी आएगी 3 माइनस अब माइनस, तो कितना हो जाएगा +2। सो हाफ -1.5 ये हो जाएगा -6, ये +6 × 1 ये हो जाएगा ±-3 इंटू ये हो जाएगा 5। चलो चेक कर लेते हैं। माइनस प्लस 6 × 1.5 9,
ये +6 और ये -15, सो हाफ ये हो जाएगा 15 माइनस 15, हाफ इंटू 0, आंसर इज 0। अब हमने पहले ही बात कर चुके हैं 0, इसका मतलब ये क्या हुआ, P Q R आर कलीनियर पॉइंट्स। इजी, खत्म हुआ, डन। चलो एग्जाम्पल 14 की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है एग्जाम्पल 14। वही बता रहा है, क्या बता रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ a है आपका 2,3, b है आपका 4,k और c है आपका 6,-3। ये तीनों कलीनियर पॉइंट्स हैं। कलीनियर पॉइंट्स मतलब समझ रहे हो, सिंस a b c आर कलीनियर therefore एरिया उनका क्या हो जाएगा, 0। ये रहा प्रूफ, ठीक है। सो हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ। चेक करो क्या होगा, 2y2 माइनस ऑफ माइनस +3 प्लस 4y3 माइनस y1 प्लस 6y1 माइनस y2, 2k + 3। हाँ, एरिया क्या है, 0। क्वेश्चन में ही बताया गया हमको कि वो कोलिनियर है। +4 -3 -6 प्लस 6 इंटू 3 - k, ये 2 ऊपर जाएगा तो 0 ही रहेगा, इज इक्वल टू मॉड्यूलस। चलो ब्रैकेट ओपन करो, 2k + 6 प्लस माइनस -24 प्लस 6 3 18 प्लस माइनस -6k। अब ये 0 है तो 0 ना तो पॉजिटिव है नॉर नेगेटिव, तो ये मॉड्यूलस सीधा हट जाएगा। 2k - 6k कितना हो जाएगा, -4k। 18 + 6 24 -24 कितना हो जाएगा, 0। सो -4k + 0 इज इक्वल टू 0, -4k इज इक्वल टू 0, देयरफॉर k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। आगे बेटा समझ में पक्का, किसी को भी कुछ डाउट? आप चाहे तो ये k की वैल्यू इसमें 0 डाल के फिर एरिया फाइंड करो, उसका आंसर क्या होगा, 0 ही होगा। ओके, क्लियर हो गया। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, एग्जाम्पल 15 देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल, उसके बाद एक्सरसाइज है। आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है एग्जाम्पल 15। देखो क्या दिया हुआ है, ABCD आर द वर्टाइसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अब वो क्वाड्रिलेटरल कौन सा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल है। मान लेते हैं ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल है, ये मेरा A, ये मेरा B, ये मेरा C और ये मेरा D। A क्या पॉइंट गिवन है, -5,7। B पॉइंट क्या गिवन है हमारे पास, -4, -5। C पॉइंट क्या गिवन है मेरे पास, -1, -6 और D पॉइंट क्या गिवन है मेरे पास, 4,5। इतना क्लियर हुआ बेटा। अब हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, ट्राइंगल सिखाया उसके बाद सीधा क्वाड्रिलेटरल कैसे सिखा सकते हो? ट्राइंगल का फॉर्मूला हमें पता है, हाफ मॉड्यूलस x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। क्वाड्रिलेटरल को कैसे फाइंड करेंगे? तो बहुत ही ईजी तरीका है। देखो ये क्वाड्रिलेटरल के कितने डायगोनल्स होंगे, 2। किसी भी एक डायगोनल को ड्राइंग कर लो। ये मैंने डायगोनल ड्रॉ कर लिया। अब मुझे बताओ, ये जो क्वाड्रिलेटरल है आपके सामने, उसको मैंने 2 ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया, ये ट्राइंगल 1 और ये ट्राइंगल 2। तो आपके पास ट्राइंगल का तो फॉर्मूला है ही। तो क्या करो, इसका एरिया फाइंड करो, इसका एरिया फाइंड करो, दोनों को ऐड करो तो क्या मिल जाएगा, क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। स्टार्ट कर दें। A क्या है हमारे पास, -5,7। B क्या है हमारे पास, -4, -5 और C क्या है, -1, -6। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ, जल्दी से बताओ, x1 -5, सो क्या होगा, -5 माइनस ऑफ माइनस प्लस 6 x2 प्लस ब्रैकेट में -4 क्या होगा, -6 -7 प्लस क्या होगा, -1 क्या होगा, 7 माइनस ऑफ माइनस प्लस 5 हो जाएगा। कितना क्लियर हो गया बेटा? दिस तो ये दोनों, दिस तो ये दोनों और लास्ट तो ये दोनों, हाफ। अब देखो ये -5 है तो -5 + 6 हो गया 1, प्लस -4 है, ये हो गया -13,
ये प्लस माइनस माइनस 1 है, ये हो गया 12, हाफ माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5, माइनस माइनस प्लस 13 4 जा 52 एंड माइनस 12। क्लियर हो गया इतना? तो हाफ चेक करो, माइनस 52 माइनस 12 कितना होगा 40, 40 में से माइनस 5 गया तो कितना होगा 35, देयरफॉर इसका एरिया क्या होगा 35/2 स्क्वायर यूनिट्स। अब हमें फाइंड करना है, देखो हमने इसका पहला पार्ट फाइंड कर लिया, अब दूसरा पार्ट फाइंड करना है, तो उसका आंसर क्या होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। ओके देखो उसको सॉल्व करने से पहले हम क्या लिख लें, A, C और D को लिख लेते ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। A, C और D, बताओ A क्या है हमारे पास, A है हमारे पास -5,7, C क्या है -1, -6 और D क्या है 4,5। सो हम क्या फाइंड करेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD इज इक्वल टू हाफ। चलो A की जगह पे -5, तो क्या साथ में क्या लगेगा -6 -5 प्लस क्या लगेगा -1 है, ये 7 नहीं है, -1 तो क्या लगेगा 5 - 7 प्लस 4 तो क्या लगेगा 7 माइनस ऑफ माइनस मतलब +6। सो ये हो जाएगा हाफ -5, ये हो गया -11 प्लस माइनस -1, ये हो गया -2 प्लस 4, 7 + 6 13। सो हाफ ये हो गया 55, ये हो गया +2, ये हो गया 52। डन। सो कितना हो जाएगा हाफ 5 + 5, ये हो जाएगा 109। सो ये आंसर आएगा 109/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमें तो टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन सा, वो भी ABCD। तो आपको पता है वो दो ट्राइंगल से बना हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। अब बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमारा क्या निकला 35/2 प्लस 109/2 144/2, आंसर इज 72 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर हो गया? पक्का? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज 7.3, इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज। उसका क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है। क्या दिया हुआ, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर। मान लेते हैं उसका फर्स्ट पार्ट है, उसके 3 वर्टाइसेस नाम दिया हुआ है ABC, मान लेते हैं उसको। A होगा मेरा 2 3, B हो गया मेरा -1 0 और मेरा C हो गया 2, -4। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ। चलो चेक करो, 2 × 0 माइनस ऑफ -4 प्लस -1 × -4 -3 प्लस 2 × 3 - 0 हाफ 2 × 4 प्लस माइनस -1 × -7 प्लस 2 × 3। सो हाफ 2 4 जा 8 माइनस माइनस +7 और +6, 7 + 6 13 + 8 21। सो 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। चलो उसका सेकंड पार्ट देखो तो क्या दिया हुआ है, -5 -1, उसको हम A मान लेते हैं, B मान लेते हैं 3, -5 को और C मान लेते हैं 5, 2 को। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ इतना? तो हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। जिनको आता है ना वो पॉज करके ट्राई करो खुद, ठीक है, और फिर आंसर आ जाएगा तो वेरीफाई कर लेना। ओके हाफ क्या होगा जल्दी से बताओ, -5 -2 प्लस क्या होगा 3, 2 माइनस ऑफ माइनस मतलब +1 क्या होगा +5 +5 तो क्या होगा -1 माइनस ऑफ माइनस +5। सो चेक करो हाफ -5 -2 -5 -7 +3 2 + 1 3 +5 -1 +5 4। सो आंसर इसका कितना आएगा, हाफ माइनस माइनस +35 +3 3 9 +5 4 20
हाफ 35 प्लस 9 इज 44 प्लस 2 64, सो आंसर इज 32 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर हो गया बेटा? ओके अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है। इन विच इच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच इट्स पॉइंट्स आर कोलिनियर। कैसे सॉल्व करेंगे बताओ जल्दी से। कोलिनियर मतलब एरिया 0, अभी हमने एग्जांपल देख लिया था उसका फर्स्ट पार्ट। पहले को a मानते हैं 7, -2, दूसरे को b मानते हैं 5, 1, तीसरे को c मानते हैं, क्या पॉइंट होगा 3, k। a b c आर कोलिनियर, therefore area of triangle ABC is equal to 0। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC उसका फॉर्मूला बताओ, हाफ। चलो पहला तो आएगा 7, 1 माइनस k, फिर आएगा 5 तो k माइनस ऑफ माइनस मतलब +2, फिर आएगा 3 -2 -1। अब एरिया तो आपको पता है 0, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमारा क्या होगा 0, हाफ 7 × 1 7 -7k, फाइंड 2k 5k प्लस 10 -2 -1 -3 × 3 -9, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 0। यहाँ पे क्या बचेगा 7 प्लस 10 -9 इज 1, 1 + 7 8, -7 प्लस तो -2k इस साइड आएगा तो 2k इज इक्वल टू 8, तो देयरफॉर k की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई। ओके सेम टू सेम ऐसा ही सेकंड क्वेश्चन है, तो पहले इतना लिख लीजिए और सेकंड क्वेश्चन खुद से ट्राई करिए, नहीं होता तो इसके बाद तो मैं बोर्ड पे करवा ही रहा हूँ। ओके खुद से ट्राई करो बेटा, जितना खुद से ट्राई करोगे उतना बेनिफिट है। कहाँ पे मिस्टेक होगी तो उसके लिए मैं सारे स्टेप्स लिख रहा हूँ तो आपको वो पता भी चल जाएगा। तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है और बेस्ट तरीका है कि आप कर सकते हो सॉल्व। और ये मेथड से जितनी पढ़ाई करो 2-3 बार आप रिप्ले भी कर सकते हो, तो आपके लिए ही बेनिफिट है वो। ओके चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन अच्छे से। ओके बेटा लिख लिया, आंसर भी आ गया सेकंड क्वेश्चन का। चलो वेरीफाई कर लो जिनका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया हो तो। क्या दिया हुआ 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला पॉइंट है A 8, 1, दूसरा पॉइंट है B k, -4 और तीसरा पॉइंट है C 2, -5। बताया गया है कि क्या बताया गया है A B C आर कोलिनियर, therefore area of triangle ABC is equal to 0। so area of triangle ABC उसका फॉर्मूला डालो, हाफ 8 ब्रैकेट में क्या लगेगा -4 + 5 प्लस k -5 -1 + 2 क्या होगा 1 माइनस ऑफ माइनस +4। एरिया ऑफ ट्राइंगल तो 0 है, हाफ -4 + 1 इज 1 प्लस k -6 और +2 5, 2 जाएगा ऊपर, सो 0 इज इक्वल टू 8 -6k + 10। ठीक है तो 0 ब्रैकेट ओपन हो जाएगा 18 - 6k, 6k इज इक्वल टू 18, सो k की वैल्यू 3। इतना सिंपल। जिनका 3 आंसर है वो सब सही है, जिनका नहीं है वो चेक कर लो आपने कहाँ पे मिस्टेक करी है। डन। ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने से पहले मैं क्वेश्चन नंबर 4 करवा रहा हूँ। ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी बड़ा है और मुझे पूरा बोर्ड चाहिएगा, तो इसलिए पहले क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना? चलो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फाउंड बाय फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टेक्स इज टेकन इन ऑर्डर। क्वाड्रिलेटरल है, सो 4 A B C और D। A क्या है हमारे पास -4 -2, B क्या है हमारे पास -3 -5। ओके C क्या है हमारे पास, C हमारे पास 3, -2 और D क्या है हमारे पास 2, 3। अब जॉइंट कर लेते हैं इसको, तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, A है -4, -2, B है -3, -5, C है 3, -2, तो देयरफॉर
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ, इतनी जगह में ये और इतनी जगह में वो। चलो फाइंड करते हैं। क्या होगा सबसे पहले, -4, तो कितना होगा -5 और +2 प्लस कितना होगा -3, तो कितना होगा -2 + 2 प्लस कितना होगा 3, तो उसके साथ क्या लगेगा -2 + 5, सो हाफ। -4 तो -5 + 2 होगा -3 प्लस माइनस -3, -2 + 2 is 0 +3 -2 + 5 is 3, सो हाफ। ये हो गया 12, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 4 3 12 हो गया। 3 × 0 30 नहीं होगा, 0 ही होगा, एंड 3 3 9, सो कितना हो गया ये 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। अब किसकी बारी, अब बारी ए, -4 -2, सी 3 -2, डी 2,3, so therefore area of triangle ACD हाफ। चलो ए क्या है बेटा हमारे पास -4, सो -2 -3 प्लस 3 कितना होगा 3 माइनस ऑफ -2 प्लस 2 कितना होगा -2 + 2, सो हाफ। -4 -2 -3 कितना होगा बेटा -5, यहाँ पे बचा इसका 3, तो 3 + 2 कितना होगा 5 + 2 -2 + 2 हो गया 0, सो हाफ। -4 -5 20, 5 3 15 और ये हो गया 0, सो इसका आंसर आएगा 35/2 स्क्वायर यूनिट्स। देयरफॉर हमें तो क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या फाइंड करना बेटा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लिखेंगे ACD। सो ABC का आंसर आया 21/2, इसका आया आंसर 35/2, दोनों को ऐड करोगे तो 56/2, तो आंसर आएगा 28 स्क्वायर यूनिट। और ये जनरली क्वेश्चन पता है 4 मार्क्स में आ जाते हैं, कुछ नहीं करना है, सिंपल ऐसा ही सॉल्व करना है। हाँ, बट अगर एक प्लस माइनस की गलती तो ख़त्म, तो इसलिए बहुत ही फोकस और कंसंट्रेशन के साथ इसको सॉल्व करिए, ठीक है। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, लिख लिया। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है, 4 मार्क के लिए मोस्ट IMP क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या दिया, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। पहली लाइन ही काफ़ी ज़बरदस्त है। मान लो ये आपके पास ट्राइंगल है A, B और C, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला पॉइंट क्या होगा 0,-1, B पॉइंट क्या होगा 2,1 और C पॉइंट क्या होगा 0,3। अब इनके मिड पॉइंट्स को देखो, ये ट्राइंगल है मतलब 3 साइड के मिड पॉइंट। मान लो इसके मिड पॉइंट को मैं P देता हूँ, इसके मिड पॉइंट को Q देता हूँ और इसके मिड पॉइंट को R देता हूँ, तो इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बनाना है। बनाया, एंड फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल। मतलब अब हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो चलो P का फॉर्मूला जल्दी से बताओ, AB का मिड पॉइंट, तो x + x / 2, y + y / 2, so P is equal to 2/2 1 and -1 + 1 0/2 is 0. Q is मिड पॉइंट, Q किसका मिड पॉइंट है BC का, so Q क्या होगा 2 + 0/2 and 1 + 3/2। पता तो है ना बेटा मिड पॉइंट फॉर्मूला सबको, x + x/2 y + y/2, so Q 2 + 0/2 मतलब कितना होगा 1 and 1 + 3/2 कितना होगा 4/2 2, and last R is मिड पॉइंट ऑफ, R किसका मिड पॉइंट है AC का, so R is equal to, चेक करो 0 + 0/2 -1 + 3/2, so R की वैल्यू 0 + 0 0 -1 + 3 2 2/2 is 1। तो हम PQR मिल गया, तो क्वेश्चन में वही बोला है, तो हमें P क्या मिला बेटा जल्दी से बताओ 1,0
Q क्या मिला 1,2 और R क्या मिला 0,1. Therefore एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ. चलो P की जगह पे 1 क्या होगा 2 माइनस 1 1 क्या होगा 1 माइनस 0 प्लस 0 क्या होगा 0 माइनस 2 हाफ. 1 2 माइनस 1 इज 1 प्लस क्या 1 इंटू 1 माइनस 1 इज 1 प्लस 0 0 माइनस 2 इज 0 माइनस 2. अब 1 इंटू 1 इज 1 प्लस 1 इंटू 1 इज 1 प्लस 0 इंटू एनीथिंग इज 0. सो ये क्या होगा 2/2 दैट इज 1 स्क्वायर यूनिट्स. क्लियर हो गया पक्का. अब यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं होता है. क्वेश्चन में क्या बोला है ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल. तो एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल के लिए हमारे पास ए क्या है 0,-1, बी क्या है 2,1 और सी क्या है 0,3. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हाफ क्या होगा 0 इंटू 1 माइनस 3 प्लस 2 इंटू 3 माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 एंड प्लस 0 इंटू -1 -1. अब मुझे एक चीज बताओ 0 इंटू एनीथिंग आंसर तो 0 ही है. ये हो गया 3 + 1 4 4 + 2 इज 4 2 8 -1 -1 -2 बट 0 इंटू एनीथिंग इज आंसर इज 0. सो हाफ इंटू 8 आंसर आएगा 4 स्क्वायर यूनिट्स. क्वेश्चन में क्या पूछा है रेशियो ऑफ दिस एरिया मतलब रेशियो ऑफ एरिया ऑफ कौन सा ट्राइंगल मिड पॉइंट वाला पी क्यू आर अपॉन रेशियो तो आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है. एरिया लिखना है रेशियो तो ऑटोमेटिकली फाइंड हो जाएगा. क्या लिखना है एरिया ऑफ दिस मतलब कौन सा जो पहले फाइंड किया अपॉन एरिया ऑफ बाद में फाइंड किया वो कौन सा ए बी सी. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर कितना है 1 और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना है 4. तो आपको शायद याद होगा हमने 6th चैप्टर में ऐसा ही एक डेरिवेशन देखा था कि भाई मिड पॉइंट से जॉइंट करके हम बनाएंगे तो उसका एरिया मेन ट्राइंगल के कंपेरिजन में क्या होता है 1/4 होता है. क्लियर हो गया. प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. ओके बेटा स्टार्ट करते हैं फिर. क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने एग्जाम बोर्ड पे आ चुका है. देखो क्वेश्चन नंबर 5 बोर्ड पे आ चुका है. क्या है यू आर स्टडी इन क्लास 9th क्या पढ़ा है दैट मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल एरियाज. मतलब मान लो कि हमारे पास ये एक ट्राइंगल है ये है ए ये है बी और ये है सी. हमारे पास 3 पॉइंट गिवन है. ए पॉइंट क्या है 4, -6 बी पॉइंट क्या है 3, -2 और सी पॉइंट क्या है 5,2. तो यहाँ से आप ए से कोई भी एक मीडियन ड्रॉ करो. पता है 3 मीडियन होते हैं बट ए से मैं मीडियन ड्रॉ करता हूँ डी जो मेरा क्या होगा XY. अब ये जो AD है वो ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है वो हमने 9th में पढ़ा था और यहाँ पे हम वेरीफाई करेंगे कैसे. तो इसका एरिया और इसका एरिया क्या आना चाहिए सेम. तो उसके लिए D तो चाहिएगा. सो AD इज मीडियन ऑन BC. देयरफॉर क्या बोल सकते हैं D इज मिड पॉइंट ऑफ BC मीडियन ऑन BC. तो देयरफॉर हमारा D क्या निकलेगा चलो 3 + 5 होल अपॉन 2 -2 + 2 होल अपॉन 2. सो D की वैल्यू क्या आएगी 8/2 0/2. तो D की वैल्यू आएगी 4,0. क्लियर हो गया. तो हमें D मिल गया 4,0. तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे A क्या है आपका 4, -6 B 3, -2 और D 4,0. तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या फाइंड करेंगे ABD. हाफ लगाओ 4 -2 -0 प्लस 3 0 माइनस ऑफ माइनस +6 प्लस 4 क्या लगाएंगे -6 + 2. सो क्या होगा हाफ 4 -2 -0 मतलब -2. सो हाफ 4 इंटू -2 प्लस 3 0 + 6. सो 3 इंटू 6 प्लस 4 -6 + 2 तो क्या हो जाएगा -4. सो हाफ ये हो गया -8 ये हो गया +18 और ये हो गया -16. तो ये हो गया -24 प्लस 18 तो हो गया 6. सो हाफ इंटू 6 कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट्स. वैसे ही हम किसकी बात करेंगे अब A 4, -6
फिर फाइंड करेंगे सी 5,2 और डी हमारा क्या निकला 4,0। तो क्या लिखेंगे बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। हाँ जल्दी से बताओ 4 2 माइनस 0 प्लस 5 0 माइनस ऑफ -6 प्लस 4 क्या होगा -6 माइनस 2। चलो हाफ 4 2 माइनस 0 इज 2 5 0 प्लस 6 इज 6 प्लस 4 -6 माइनस 2 इज -8 हाफ 4 2 is 8 प्लस 30 माइनस 32 हाफ इंटू 6 तो ये आ गया 3। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बोलेंगे ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD हैंस इट इज वेरीफाइड। और यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है खत्म।